हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखने वाले हैं अब घनश्याम की पिटाई होने वाली है कि अक्षय कुमार की पिटाई होने वाली है, क्योंकि वो तो दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है। वो कोशिश कर रहा है किसी तरह से जो है सुनील शेट्टी को मैं नुकसान ही पहुंचाऊं। तो वो बंदा आया ओमपुरी, उसको वो लेके जा रहा है अब उसके पास, सुनील शेट्टी के पास, क्योंकि उसने कहा है कि मैं अगर मिल गया तो उसको छोड़ूंगा नहीं। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने नया चैनल फिल्मी रिएक्ट उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पे भी इस तरह से बहुत ही जल्द नई नई मूवीज और फिल्म से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का चैनल का नाम तो बोलना ही भूल गई। चैनल का नाम है फिल्मी रिएक्ट और उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो मजे लेते हैं, हंसते हैं। तुमको मेरा नाम मत बताना, नहीं तो भाग जाएगा। अरे कैसे भाग जाएगा? ओ शाम, वो देख तेरे को कोई मिलने आया है। ओ शाम जल्दी बाहर आ यार। आ रहा हूँ। पूरा शाम शर्म, गाँव से पाके आ गया हो घनश्याम। अरे खड़क सिंह, तू मुझे देखकर बार-बार भड़क क्यों जाते हो? शैतान, कुत्ते, क्या हो रहा है? भैया आप बीच में मत आइए। इन्हें मारपीट करके सब कुछ सुलझाने के लिए आते हैं। छोड़ दीजिए उसे। अरे बाबा, बाबू भैया बाबू उसको बचाने के लिए गला दबा रहा हूँ। अरे कुछ नहीं बाबू भैया, ये इनका प्यार जताने का स्टाइल है। अरे ऐसा भी कोई गला दबा के गले मिलता है क्या? छोड़ रहे, छोड़ूंगा नहीं इसको। सत्यानाश कर दिया। अच्छा भला मजा आ रहा था, हड्डी वड्डी तोड़ देता, कुछ मजा आता, कुश्ती उस्ती देखने मिलती, बस बीच में अपनी टांग अड़ा दी। क्या हुआ? ओए, जब इसके बाबूजी का देहांत हुआ था तो मैंने बड़ी मुश्किल से 35,000 रुपए इकट्ठे करके इस कंजर को दिए थे। खड़क भाव, हे भाव, दुनिया में सबसे बड़ा चीज प्यार है। पैसा तो आज है, कल नहीं है, परसों है। आपकी तारीफ बाबूराव गणपतराव आपटे। देख बाबूराव भाई, पैसा आज है कल नहीं है, परसों है ना? ओए परसों अगर गलती से हुआ तो नरसों बिल्कुल नहीं होगा। तू दे सकता है मेरे को पैसे अभी? देख अब सिर्फ 1 हफ्ता रह गया मेरी बन्नों की शादी में। अगले इतवार तक अगर मेरे को पैसे नहीं मिले तो मेरी बहन की शादी रुक जाएगी। तू मेरे को पैसे देने नहीं चाहता था, इसीलिए तो गांव छोड़कर यहाँ भाग आया। देख जब मैं तेरे को ढूंढने के लिए निकल रहा था ना, पता है मेरी बन्नों ने क्या कहा? चाहे मेरी मांग का सिंदूर न सजे, चाहे मेरे हाथों में मेहंदी न रचे, पर आप मेरे घनश्याम भरा को पैसे के लिए मजबूर नहीं करेंगे। ओए चरखे, तू तो जानता है मेरे से ज्यादा वो तेरे को अपना भरा मानती है। अब बता, ऐसी लड़की की अगर बारात वापस चली गई तो तेरे को 13 जन्मों तक इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसी बातें मत करो खड़क सिंह, अन्नों की शादी जरूर होगी। इतवार तक मैं तुम्हें लाकर पैसे दे दूंगा, ये मेरा वादा है। क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं? इतना उतना क्या मेरे भरा, मुझे तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं मैंने कहा था है। बात मैं इन सज्जन के मुंह से सुनना चाहता हूँ। भाई साहब, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं? वो क्यों देंगे पैसे तुम्हें? उन्होंने तो नहीं लिया ना तुमसे। मेरी बात मानो, तुम शुक्रवार को आ जाना, तब तक मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। फिर हम दोनों मिलकर वन्नों का ब्याह कराएंगे। वाहेगुरु, क्या ऐसा हो सकता है? बेशक हो सकता है। अब जाओ। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ शुक्रवार को, पर इस बार मैं अकेला नहीं आऊंगा, 4-5 आदमी लेकर आऊंगा। कुछ नहीं याद आ रहा, हमने किया था मारने पीटने के लिए नहीं। अगर तूने मेरे पैसे ना दिए तो मैं यहाँ अपनी जान दे दूंगा और वो मेरी अर्थी उठाकर लेकर जाएंगे। तो उसको मारने के लिए आएंगे। नहीं, जूते किसके चक्कर मार मार के। ये शुक्रवार को पैसा तो किधर से लाएगा? मुझे पूरा विश्वास है कि पैसे आएंगे, लेकिन कैसे? मेरा दिल कहता है बाबू भैया, और फिर बन्नू की शादी भी जरूर होगी। पैसे दिलवा देना रे बाबू। एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम जरा बाहर आ सकती हो प्लीज? याद है तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूं तो तुम ये नौकरी छोड़ दोगी। क्या तुम ऐसा करोगी? चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी तकलीफ और बेबसी देखकर मैंने ऐसा कह दिया था। 50,000 तो क्या, मेरे पास 5 पैसे भी नहीं है देने के लिए। देखो, नौकरी तुम करो या चाहे किसी और को दे दो, तुम चाहो तो मैं कहीं भी दस्तखत कर देता हूँ, लेकिन क्या उसके बदले में तुम मुझे 35,000 रुपये दे सकती हो? नौकरी हाथ से जाएगी? क्या तुम इतनी बड़ी भूल कर सकते हो?
क्योंकि तुम एक बहुत ही होशियार और होनहार लड़की हो, इसलिए मैंने अपनी हार मान ली। इतनी जल्दी तुमने मेरी होशियारी का पता कैसे लगा लिया? ठीक है, शाम को घर आके पैसे ले जाना। क्या हुआ? कौन है? उसकी माँ नहीं थी? कौन था? आजा माँ। हाँ वही तो कह रही, उसकी माँ लग रही थी। मैंने कहा वो यहाँ कहाँ से आ? दुकान है बेटा, पिछली बार तो किसी और जगह ओ लाया। ये दिखा रहे मैं बहुत बड़ा बंदा हूँ। ये मैंने ऑफिस बनाया, देख कितना बड़ा ऑफिस है, वो चांद तक। सब पेट्रोल इतनी जल्दी क्या है, भर देंगे आराम से। वेलकम 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 राजू साहब, कब आए कलकत्ता से? ट्रेन लेट तो नहीं थी ना? प्लेन से आया हूँ, सुबह की प्लेन से सीधे माँ को लेके आया हूँ। माँ ये कॉन्ट्रैक्टर जो मिट्टी और वो ईंटें लगाता है ना बिल्डिंगों में, वो। माँ जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हमेशा आपके बारे में बात करते हैं। कहाँ से लेके आए ऐसे? कल शाम को? वो कैसे? आप भी कलकत्ते में रहते हैं? नहीं, गोलीबार में मेरा माँ, वहाँ पे- इनका कहने का मतलब ये है कि माँ कल शाम को मैंने इनको फोन किया था ये पूछने के लिए कि बिल्डिंग कैसी चल रही है। आजा आजा बेटा, आजा आजा। क्यों ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अरे मैं कहाँ से दूँ? अरे देना यार, देना, समझा कर बात को यार। अरे लेकिन राजू भाई पेट्रोल का क्या करेंगे? पेट्रोल नहीं तो पानी डाल दे। पेट्रोल नहीं है, प्लीज बाद में सेटल कर लेंगे। चल दे इसको पैसे दे। दे पैसे दे। चल चल कल आना चल। अरे आजा माँ, ये देख लग रहा ये है। तेरे बेटे का पर्सनल कैबिन है माँ। और माँ यहाँ मैं अपने पिताजी की फोटो। राजू अब ये बदला लेगा। कब आया कलकत्ते से? हाँ? ये कौन है अरे बेटा? मैं बताता हूँ माँ जी राजू तो मेरा जानी दोस्त, मेरा मतलब जानी दोस्त है माँ जी। पहली बार इसे सड़क पर मिला था, मैं तो उस वक्त इसे जेब कतरा समझ लेता माँ जी। हाँ जेब खतरा? हाँ माँ जी, शक्ल ही कुछ ऐसी है। अरे सुनना, अरे माँ से क्या शर्माना। आज इस नौकरी को हासिल करने के लिए मैंने 6 साल कोशिश की। हाँ। इस राजू ने उसकी ऐसी पुंगी बजा दी माँ, ऐसी पुंगी बजा दी कि मुझे नौकरी मिल गई। माँ लागू माँ जी। जीते रहो बेटे। मैं श्याम, राजू का रूम पार्टनर। रूम पार्टनर? वो बिजनेस पार्टनर भी है। हाँ बिजनेस से याद आया, याद है वो दारू का अड्डा जो हम लोग ऑफिस के पीछे बनवाने वाले थे? दारू का अड्डा? वो माँ इसका कहने का मतलब ये है कि वो फटाका है ना, वो फटाके की फैक्ट्री बनानी है, उसके लिए दारू गोला चाहिए। शाम प्लीज, अच्छा। शाम प्लीज। अरे डरता क्यों है? माँ से क्या छुपाना? याद है मैंने तुझे कहा था कि जितनी मदद तूने मेरी की है उसका बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। चल बटवा निकाल। किसके लिए? चल बटवा निकाल। किसके लिए? अरे घनश्याम बाबा के लिए। माँ जी अपना राजू है ना, घनश्याम बाबा का बहुत ही बड़ा भक्त है माँ जी। घनश्याम बाबा? हाँ उनकी मन्नत मांगी थी, इसलिए तो इतनी तरक्की की है इसने। अच्छा। बोलू? हाँ माँ, घनश्याम जी बहुत पहुंचे हुए बाबा है। देखा माँ, हाँ बोलता लेकिन पैसे नहीं देता। चल चिंकुस पैसे निकाल। अबे पैसे निकाल। कह के पैसे? अरे पैसे मेरी बात सुन। अबे निकाल। शाम मेरे पैसे शाम शाम सारे ले लियो। अरे 100 रुपए तो दे, कब से पेट्रोल। चाहूं तो तेरा भांडा फोड़ सकता हूँ, लेकिन माँ जी की आंखों में खुशियों के आंसू देखकर मैं उन्हें पहुंचना नहीं चाहता। अरे समझे? अच्छा माँ जी। अच्छा बेटा। बीच में सीरियस हो जाती है मूवी। क्या हो रहा है? ओ बाबू जमाइला बाबू ये भैया क्या है? बाबू, लगता है तेरा भाड़ा डबल करना पड़ेगा। बाबू भैया, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। उसी के पैसों बात से की खुशी है? अब बन्नों की शादी कभी नहीं होगी बाबू भैया, और ना ही मेरे गांव का घर बचेगा। तो तुम्हें पैसा नहीं मिला? उस लड़की के पास कुछ भी नहीं है बाबू भैया। वो देने के लिए बुलाया तो था उसने। पिताजी की मौत के बाद माँ की दिमागी हालत बहुत बिगड़ गई। 2.5 साल से घर का किराया तक नहीं दे पाई। मकान मालिक रोज आता है और घर से निकाल देने की धमकी देकर जाता है। इसलिए मैंने तुमसे 50,000 रुपए मांगे थे, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि तुम भी कर्जे में डूबे हुए हो तो मैं मन ही मन हंस पड़ी। ये मेरा इस्तीफा है। मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकती हूँ, तुम्हारी नौकरी तुम्हें वापस लौटा रही हूँ। उस कुर्सी पर बैठकर शायद तुम अपने आप के लिए कुछ कर पाओ। अब अगर मैं तुम्हें इस नौकरी से हटा दूं तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। वो सबके ही बुरे हाल हैं। लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है बाबू भैया, सिवाय बहुत बड़े दिल के।
ये दिल का बड़प्पन का बात तू मेरे को मत बोल।